अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करते हैं सर्दियों के तोहफे की यानी कि काजू की। ड्राई फ्रूट्स में इसका एक बहुत अहम मकाम है और ये काजू जो है वो किस तरह का दिखता है ये मैं आज आपको तस्वीरों में दिखाने वाली हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा कि काजू जो है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है जब वो पौधे पे लगा हुआ होता है। तो आज मैं आपके साथ इसकी पिक्स शेयर करूंगी और आज इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात हो जाए। तो ये जनाब आपके साथ मैं पिक्स शेयर कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह की जो है वो काजू की अपीयरेंस होती है जब ये दरख्तों पर लगा हुआ होता है। ये एक सदाबहार दरख्त होता है इसका, जो 12 मीटर तक बुलंद होता है और इसकी पत्तियों की बाहर की जानिब एक गुंबद नुमा ताज या साइबान होता है जहां इसके फूल और फल पैदा होते हैं। इसका जो फल है वो गुर्दे की शक्ल का बीज होता है और ये 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.2 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये एक बड़े बर्तन नुमा डंडलदार और फूले हुए फल से मुंसलिक होता है जो काजू सेब यानी कैशियो एप्पल कहलाता है और इस फल की शक्ल नाशपाती से मिलती जुलती है। काजू एप्पल का रंग चमकदार लाल से पीला होता है और ये नरम और रसीला होता है। इसके छिलके का रंग सुर्खी माइल और थोड़ा भूरा होता है और इसके गुर्दे का जो गूदे का छिलका होता है वो जब छिलका उतारा जाता है तो ये अंदर से काजू की गिरी निकलती है जो कि काजू काजू कहलाता है। ये तिजारती मकासद के तहत हिंदुस्तान और ब्राज़ील में कसरत से काश्त किया जाता है। काजू सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की बहार में शामिल हो जाता है और ये मेवे मुख्तलिफ किस्म के नमकीन और मीठी डिशेस में इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों के ख्याल में खुश्क मेवों में चिकनाई और हरारे ज़्यादा होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अगर खुश्क मेवे एतदाल के साथ इस्तेमाल किए जाएं यानी कि बहुत ज़्यादा भी ना किए जाएं और बहुत कम भी ना, मतलब एक लिमिट में रह के अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे हम बहुत सी प्रोटीन और मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हमें अपनी सेहत की बेहतरी के लिए खुश्क मेवे ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए और इन गिरीदार मेवों में एक खुश जायका मेवा काजू भी है। काजू जो है वो जनूबी भारत के जंगलों में काश्त किया जाता है। इसके दरख्त की बुलंदी 10 से 12 मीटर तक होती है और इस दरख्त से जर्द माइल रंग का गोंद निकलता है। इसकी शाखों से 4 अंगिश्तनुमा टोपी जैसी कली निकलती है। फिर इसमें मखरूती शक्ल का जो है वो एक फल लगता है जिसकी पेंदी चौड़ी होती है और सर पतला और बेनोक होता है। इस फल का छिलका बहुत नरम होता है जो ऊपर से सुर्ख या जर्दी माइल होता है और इस फल के नीचे से दो रगें दो खित्तों की तरह निकलती हैं और इन दोनों के दरमियान दो बीज बंधे रहते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल गुर्दे जैसी होती है। तो ये जो थी डिटेल ये काजू के बारे में थी और बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की। तो इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं कुदरती तौर पे और मेन चीज़ जो है वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि ग्लूकोज़ की सतह को बरकरार रखने में मदद देते हैं। वैसे तो हर फल के फ़ायदे हैं, हर ये जो ड्राई फ्रूट है उसका भी कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी है। इसी तरह जो काजू है ये भी जिस्म को ग़ज़ाइयत भी देता है और इसके अलावा दिमाग को भी ताकत देता है और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बेसिकली जो है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, स्पेशली काजू और इसके अलावा ये जो अखरोट होता है, आपने देखा होगा जो अखरोट की गिरी होती है वो बिल्कुल उसका जो डिज़ाइन है वो हूबहू इंसानी ब्रेन की तरह है, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखता है वो भी। तो उसके भी फ़ायदे हैं और ये ज़हनी तौर पे भी यानी जिनको थोड़ी ज़हनी कमज़ोरी है या फिर जैसे जो बच्चे होते हैं उन्हें सबक वगैरह याद करने में अगर कोई इशू हो रहा है तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो ये भी डाइट में शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा दीगर फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स, उनमें पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में हमें अपनी जो डाइट है उसमें शामिल करनी चाहिए जो कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो स्पेशली काजू के हवाले से थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिएगा और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस पे लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।